हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षराट और स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल पर जिस पर मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कोई रियल इंसिडेंट हुआ है तो दी गई जीमेल आईडी पर आप अपना वो रियल इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है हमारे साथ प्रिया ने शेयर करी है और ये स्टोरी सुनने के लिए हमें जाना पड़ेगा 3-4 साल पहले। प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा मन लगा के पढ़ाई करती थी, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे और उसका हमेशा से एक ड्रीम था एक कॉलेज में एडमिशन लेने का जो बैंगलोर में था। तो वो एग्ज़ाम देती है और शॉर्टलिस्टेड भी हो जाती है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका मतलब शुरुआत से ऐसा था कि अपनी लाइफ़स्टाइल थोड़ी ऐसी करने की, बाहर जाऊँ, वहाँ पे रहूँ, ये सब करने का थोड़ा मज़ा आता है। तो शुरुआत से पढ़ाई में रही थी, तो उसने सोचा मैं वहाँ पे जाके बहुत मज़े करूँगी। एक तरीके से उसका एक सपना पूरा हो गया था। वो घर में सबको बताती है और वो सब भी बहुत खुश थे। बैंगलोर में उसके एक रिश्तेदार रहा करते थे, तो उसने सोचा कि मैं 1 हफ़्ते तक वहाँ पे रह लूँगी, फिर आगे पीछे कोई हॉस्टल या पीजी देख लूँगी वहाँ पे रहने के लिए। तो वो यही करती है, वहाँ पे जाती है और वो सर्च करना चालू कर देती है कॉलेज के नियर बाय कोई हॉस्टल या पीजी मिल जाए तो। पर बहुत सर्च करने के बाद भी उसे कोई हॉस्टल या पीजी कुछ भी नहीं मिलता, कोई ना कोई खाली रूम, सब कुछ फुल हो गया था। तो वो सोचती है कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा दूरी पे ही रूम लेना पड़ेगा क्योंकि आस-पास तो सब फुल हो गया है। तो उसे एक पीजी मिलता है जिसमें एक रूम खाली था। तो वो ओनर से बात करती है, उस पीजी की जो ओनर होती है वो उसे बताती है कि यहाँ पे जो एक रूम है उसमें 2 लोग रहते हैं, तुम्हारा जो रूम है उसमें एक लड़की पहले से है। तो उसी के साथ शिफ्ट हो जाती है। तो जैसे वो रूम में एंटर करती है, वो देखती है कि वो लड़की वहाँ पे पहले से थी, जो उस रूम में पहले से रहा करती थी। थोड़ी देर वो बैठती है, उससे बातें वगैरह करती है और वो उसे बताती है वहाँ के बारे में, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। उन दोनों की वाइब बहुत ज़्यादा मैच हो जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, बातें करते हैं, बाहर जाते हैं खाने-पीने के लिए, कॉलेज भी साथ में आना-जाना हो गया था उनका। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि रात के टाइम प्रिया अपने रूम में बैठी हुई है और उसकी जो फ्रेंड है वो सो रही है और अचानक से पीजी के बाहर से ही थोड़ी दूरी से उसे एक आवाज़ आती है एक लड़की के चिल्लाने की। तो वो बाहर भागती है देखने के लिए और उसके साथ उसकी जो फ्रेंड है वो भी भाग के बाहर आ गई थी और पीजी में जितने भी लोग थे वो सब बाहर ही खड़े होके यही सब बातें कर रहे थे। तो वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी? तो वो बोलते कि हाँ, हम सब ने वो आवाज़ सुनी, पर वो थी किसकी? वो ऐसी आवाज़ नहीं थी कि कोई मज़ाक कर रहा है उनके साथ या फिर कोई उन्हें डराना चाहता है। वो ऐसी आवाज़ थी कि उसकी आवाज़ में खुद ही डर था एक, कि वो डर के मारे कोई चिल्लाया है। उस पीजी की जो ओनर होती है वो आती है, वो बोलती है कि क्या हो गया? तुम सब क्या बातें कर रहे हो? तो सब बच्चे उन्हें बताते हैं कि ऐसे-ऐसे एक आवाज़ आई थी। तो वो बोलती है कि हाँ, आई होगी, कोई बात नहीं, वो ऐसे ही होगी। इग्नोर करो, सब अंदर जाओ और सो जाओ। प्रिया और उसकी फ्रेंड भी अंदर आ जाती हैं रूम में और वो दोनों वही बातें कर रहे होते हैं कि वो बाहर आवाज़ किसकी होगी। अगले दिन वो कॉलेज में जाते हैं, फिर पूरी कॉलेज में वही बातें चल रही थी कि वो आवाज़ किसकी थी। मतलब 2-3 दिन तक वही टॉपिक चला उनके कॉलेज में। फिर 1-2 दिन बाद क्या होता है कि प्रिया दोबारा बैठी होती है और टीवी देख रही होती है अपने रूम में। तो वो देखती है, एक न्यूज़ आई हुई है कि एक लड़की का हो गया है। और जब वो ये देखती है कि उसकी जो लोकेशन है वो उसके पीछे से थोड़ी ही दूरी पर है और जब वो डेट देखती है तो वो वही डेट होती है जिस दिन वो उसकी आवाज़ आई थी। तो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि देखिए वही न्यूज़ है जो हमें 3-4 दिन पहले आवाज़ आई थी। अंदर ही अंदर उसे ये लग रहा था कि हमने किसी का हुआ है और हमने उसकी आवाज़ सुनी। बहुत ज़्यादा वो अजीब लग रहा था उसे। पूरे कॉलेज में ये सब बातें चल रही थी, पर धीरे-धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सब अपने-अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। पर इसके बाद प्रिया के रूम में अजीब हरकतें होना चालू हो गई थी। एक दिन प्रिया रात में अपना फ़ोन चला रही होती है और इसकी जो फ्रेंड है वो अजीब-सी आवाज़ें कर रही होती है। तो वो देखती है कि इसकी जो फ्रेंड है वो अजीब-सी आवाज़ें कर रही है और वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है, पर सो रही है वो। वो उसके पास जाती है, उससे जगाती है कि क्या हो गया? तो एकदम शॉक होके उठती है और वो बोलती है कि ना अभी-अभी मेरे साथ बहुत अजीब हरकत हुई। तो वो बताती है कि क्या हुआ? वो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो वो बोलती है कि पता नहीं कोई चीज़ थी जो मेरे ऊपर ही थी और वो मेरे कंधों को यूँ टच कर रही थी, बार-बार। तो वो बोलती है कि परेशान मत हो, स्लीप पैरालिसिस हो गया होगा तुझे। तो बोलती है नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे आज से पहले। तो वो बोलते हैं कि अरे हम इतने टाइम से ये सब बातें करने में लगे हैं ना, वो जो लड़की की आवाज़ आई थी तो हो सकता है तू डर गई हो, तुझे ऐसा सपना आया होगा। तो वो बोलती है हाँ, ये हो सकता है। फिर वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन क्या होता है, वो दोबारा से सो रही होती, प्रिया भी सो रही होती है और उसकी फ्रेंड भी सो रही होती है। पर फिर दोबारा से उसे वही आवाज़ आती है और वो दोबारा उसे जगाती है। तो वो दोबारा से शॉक होके एकदम से उठती है और बोलती है कि ना मेरे साथ दोबारा वही हुआ। तो वो बोलती है तू परेशान मत हो, तेरे को स्लीप पैरालिसिस ही हो रहा है, हम किसी डॉक्टर के पास जाएँगे कल, फिर देखते हैं। उसकी जो फ्रेंड है वो बोलती है नहीं, स्लीप पैरालिसिस मुझे पता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई बैठा होता है और तुम्हारा गला दबा रहा होता है। पर वो बोलती है कि मेरे को ऐसा कोई हरकत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है अजीब तरीके से, मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो वो बोलती है कि ना तू माइंड पे ज़्यादा ले रही है, तो इग्नोर कर इन सब बातों को, हम कल जाते हैं डॉक्टर को दिखाएँगे। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो दोनों उस टाइम पे सो जाते हैं। तो अगले दिन वो उठते हैं और कॉलेज जाते हैं। कॉलेज से आते टाइम वो ये सर्च करते हैं कि कहीं पे ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए जो स्लीप पैरालिसिस से रिलेटेड ट्रीटमेंट करता हो। पर आस-पास ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ट्रीटमेंट करता हो।
तो बोलती है तू परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद सैटरडे संडे पड़ेगा, हम बाहर कहीं चलेंगे तो वहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह मिलेगा, तो उससे हम ट्रीटमेंट करा देंगे तेरा, कोई ना कोई डॉक्टर हमें मिल जाएगा। तो ये वापस घर पे आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और पढ़ाई करते हैं और फिर सो जाते हैं। इस बार क्या होता है, रात के टाइम जो प्रिया है उसके घुटने पे किसी ने टच किया होता है, तो वो बोलती है परेशान मत कर, छोड़। फिर दोबारा से वो एकदम टाइट से इसके जो घुटने हैं वो एकदम से पकड़ लिए किसी ने, तो वो बोलती है कि क्यों परेशान कर रही है, छोड़ देना। वो आँखें खोलती है और वो देखती है कि उसकी जो फ्रेंड है वो दूसरी तरफ मुँह करके दूरी पे ही लेटी हुई है अपने बेड पे। तो वो ये देख के डर जाती है और वो भाग के जाती है उसके पास, उसे जगाती है कि अभी-अभी पता है क्या हुआ? तो वो उसे बताती है कि अभी-अभी मेरे साथ भी वही हुआ जो तेरे साथ हुआ था। तो वो कहती है कि ना मैंने तुझे पहले ही बोला था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब है। तो प्रिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो बोलती है कि कोई नहीं, अब सुबह देखेंगे, और वो इग्नोर करके इन सब चीज़ों को सो जाते हैं। सुबह वो उठते हैं कॉलेज जाने के लिए, वो अपना कुंडी वगैरह ताला वगैरह लगा के कॉलेज जाते हैं, और जब कॉलेज से आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके रूम की जो कुंडी है और विंडो सब कुछ खुला हुआ था। तो वो अंदर जाते हैं, अपना सामान चेक करते हैं, सब कुछ सही था। तो प्रिया अपनी फ्रेंड से बोलती है कि रूम वगैरह का गेट किसने खोला? तो वो बोलते हैं कि हम ओनर के पास चलते हैं, क्या पता वो आई हो। तो वो ओनर के पास जाते हैं, वो उन्हें बोलते हैं, आप हमारे रूम में आए थे? तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं क्यों आऊँगी तुम्हारे रूम में? तो प्रिया बोलती है कि हम जब कॉलेज से वापस आए तो हमारा रूम पूरा खुला हुआ पड़ा था। जो ओनर होती है वो बोलती है कि तुम भूल गए हो और उसे खुला ही छोड़ गए हो। तभी प्रिया ओनर से बोलती है कि ना उस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी है। तो वो बोलती है कि गड़बड़? क्या गड़बड़? तो उन्हें वो सारे इंसिडेंट बताती है जो उसके साथ हो रहे थे। तो ओनर बोलती है कि ना ऐसा तो हमारे यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ। तो प्रिया बोलती है कि तो हम पागल थोड़ी ना जो आपको बता रहे हैं। तो जो ओनर है वो गुस्से में आ जाती है, वो बोलती है कि फालतू की बातें मत करो। अगर तुमने ये रूमर्स इधर-उधर फैलाए तो मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ले लूँगी, मेरे फर्म को डिफेम करने के लिए। प्रिया की जो फ्रेंड है वो उससे बोलती है कि चल चलते हैं रूम में, वो उसे लेके चली जाती है। वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर वो खाना वगैरह खाते हैं अपना वही नॉर्मल। फिर प्रिया जाती है अपने बाथरूम में, तो वो देखती है कि ना मतलब वहाँ पे एक कील पड़ी हुई है, वो जितना मर्ज़ी फ्लश कर ले वो कील अंदर नहीं जा रही थी। तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि देखिए ये कील कहाँ से आ गई यहाँ पे। तो वो बोलती है कि ना छोड़ना आ गई होगी कहीं से। तो वो बोलती है कि ना मुझे लगता है मुझे ओनर को बोलना चाहिए इसे सही कराने के लिए। तो बोलती है कि नहीं अभी रहने दे, बाद में देखेंगे, कि अभी-अभी वो इतना गुस्सा हुई है, छोड़ो इस बात को। वो इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को और वो सो जाते हैं। फिर वो अगले दिन कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो वो शुरुआत में एक लड़की का हुआ था, उसके रूम में भी एक लड़की उसके साथ रहती थी। तो वो कॉलेज आई हुई थी। ये सब मिलके उसके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि ना हमें उससे मिलना चाहिए, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, उससे थोड़ा बातें करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। उस पे भी पता नहीं क्या असर पड़ा होगा। उसकी तो फ्रेंड थी, उसके साथ रहती थी। जब हमें इतना अजीब लगा है तो उसे कितना अजीब लगा होगा, उसके तो साथ रहती थी वो। तो वो जाते हैं उसके पास और उससे बातें कर होते हैं। वो जो थी वो बिल्कुल अलग बैठी हुई थी और बिल्कुल चुप थी। वो उसके पास जाते हैं, प्रिया अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम प्रिया है और मैं इस वाले हॉस्टल में यहाँ पे रहती हूँ, मैंने व्यू आवाज़ सुनी थी। वही सब बताते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, तो वो उससे पूछते हैं। तो वो उन्हें बताती है कि मतलब जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं था। जिस दिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, वो उसे 4-5 दिन पहले से बोल रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की उन्हें बताती है कि वो 3-4 दिन से यही सब बोलने में लगी थी कि मेरे साथ बहुत अजीब हरकतें होने में लगी हैं और ऐसा कुछ होने वाला है। वो बताती है कि वो हमेशा एक कील को नोटिस करती थी अपने रूम में। वो दोनों मिलके उसे बाहर फेंकते थे। वो अगले दिन जब दोबारा आते थे, उन्हें वो कहीं न कहीं दोबारा मिलती थी। एक दिन उन्होंने वो कील रास्ते में कॉलेज में आते टाइम कहीं बाहर फेंक दी और जब वो वापस आए उन्हें वो दोबारा उसी टेबल पे रखी हुई नज़र आई। जब उस लड़की के साथ ऐसा हो गया तो उसके बाद से वो उस रूम में भी नहीं गई थी और जब वो आज उस रूम में गई तो वहाँ पे कोई कील नहीं थी। वो बोलती है कि ना पता नहीं वो कील कहाँ गई, पर शुक्र है मेरा तो पीछा छूटा उस कील से। ये सब सुन के प्रिया और उसकी जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनके मन में बातें चल रही होती हैं कि ये तो हमारी ही स्टोरी है। वो घर पे आते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। वो बहुत डरे हुए होते हैं इस टाइम पे। वो बोलता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो प्रिया की जो फ्रेंड है उसके जो पापा हैं वो एस्ट्रोलॉजर थे, तो वो बोलती है कि मैं रुक के अपने पापा को कॉल करती हूँ। तो उनके कहीं न कहीं कनेक्शन थे कि हाँ, ऐसा कुछ होता तो वो थोड़ा सही कर देते। उन्हें वो एक कॉन्टैक्ट नंबर देते कि इन्हें कॉल कर लो। तो वो जब कॉल करते हैं उन्हें बताते हैं कि, तो वो उससे बोलते हैं कि 1 गिलास पानी लो और उसमें नींबू डालो ऊपर। अगर वो नींबू ऊपर ही रहा तो सब कुछ ठीक है, अगर वो नींबू नीचे आ गया तो किसी ने कुछ ना कुछ टोटका करा रखा है। तो वो यही करते हैं, 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, वो नींबू जो है वो ऊपर ही था और एकदम से अचानक क्या होता है वो नींबू एकदम से नीचे चला जाता है। तो वो डर जाते हैं और उन्हें वो बताते हैं कि ना हाँ, वो नींबू नीचे चला गया। तो वो बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं 3-4 घंटे में तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारे पीजी में आ जाऊँगा।
ये दोनों बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए। वो दोनों आते हैं, वो बताते हैं ये किसी के खिलाने से किया गया है, तुमने कुछ उल्टा-सीधा खा लिया होगा। तो वो बताते हैं कि हाँ, हो सकता है हमने कुछ उल्टा-सीधा खा लिया हो, किसी ने दिया हो हमें तो। क्योंकि पीजी में कौन है, सब फ्रेंड है अपने और कोई भी बोलता है कि हाँ, ये सब ये ले ये खा ले, तो हम खा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पूरे रूम में इनके गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं और इन दोनों को एक-एक धागा बाँध देते हैं और बोलते हैं कि ना अब कुछ नहीं होगा, बस तुम किसी का दिया हुआ कुछ खाना मत। ये क्या करते हैं, इसी रूल को फ़ॉलो करते हैं और ये बात किसी को ये बताते नहीं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद इन दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये वो 3 साल तक उसी पीजी में रहे। तो यहीं पे ये कहानी एंड होती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी।